जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि देव के आधार पर होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर ग्रह का हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ ना कुछ उसका कारकत्व होता है। अब अगर हम मेजर ग्रहों के आधार पर आने वाले समय का आकलन करें, क्योंकि जो कि हम शनि से शुरू करने जा रहे हैं और इसको एक सीरीज के रूप में आपके लिए आगामी समय को विस्तृत करेंगे। तो यहाँ पर सबसे मेजर ग्रह से लेते हैं जो कि शनि देव होते हैं। अब देखिए, शनि देव जो होते हैं आपको दोहरा प्रभाव देते हैं। एक तो आजीविका के कारक है, इस आधार पर आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं, और दूसरे आपकी राशि के स्वामी होते हैं, इस आधार पर आपको दोहरा प्रभाव देते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये दोहरा प्रभाव देते हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति अगर तुला राशि या वृषभ राशि का जातक है तो उसको शुक्र के दोहरे प्रभाव मिलेंगे। कोई मिथुन का या कन्या का जातक है तो उसको बुध के दोहरे प्रभाव मिलेंगे। कोई धनु का या मीन का जातक है तो फिर उसको गुरु के दोहरे प्रभाव मिलेंगे। इस आधार पर आप लोगों के लिए जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो उस राशि के राशिपति के आधार पर भी देखनी चाहिए कि किन चीज़ों में ग्रह का कारकत्व है और किस स्थान से वो प्रभाव दे रहा है। यानी हानि भी दोगुनी होती है और लाभ भी दोगुना होता है। तो इस स्थिति में आपको जो भी चीज़ें देखनी होती हैं वो ग्रह की अवस्थाओं, यानी कि आपके लिए अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की जिसका दोहरा प्रभाव प्राप्त होता है तो शनिदेव महाराज होते हैं। अब शनिदेव महाराज, देखिए, कोई भी ग्रह जब हमको प्रभाव देता है तो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाओं में प्रथम अवस्था जो होती है वो होती है मार्गी, जिसे हम सामान्य चाल कहते हैं, जो निरंतर ग्रह करते रहते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है वक्री, जिसे कि थोड़ा सा हम कहते हैं कि वो जो है पीछे की ओर गति करने लगता है, हालांकि उसके प्रभाव जो होते हैं थोड़े से विपरीत चीजें लिए हुए होते हैं। तीसरी प्रभाव चाल जो होती है वो होती है अतिचारी, जो कि बहुत रेयर होता है। कभी कभी कई सौ सालों में ग्रह अतिचारी चाल को पकड़ता है, जैसे कि वर्तमान समय में गुरुदेव चल रहे हैं। गुरुदेव के प्रभाव बहुत शानदार इस समय पर आपको मिलने प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि गुरुदेव अब मार्गी अवस्था में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन अब शनि, जो कि देखिए इस समय पर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन करने जा रहे हैं। मेजर ग्रह हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी बड़े विस्तृत रूप से प्राप्त होने वाला है। शनि देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कठोर माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, न्याय प्रिय माने जाते हैं, धर्माधिकारी इनको ऐसे ही नहीं स्थान प्राप्त है। जब ये अपने न्याय का विधान करने पर आते हैं तो देव दानव मानव किसी की भी नहीं सुनते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये जो प्रभाव होंगे ये समस्त 12 राशियों के लिए परिवर्तित होंगे। हालांकि जो अवस्था होगी उस अवस्था के आधार पर होंगे, लेकिन परिवर्तन भावगत होने वाला है। अब शनि देव जब ये आपके तृतीय स्थान से गोचर करें, 3 6 11, 3 6 11 वो भाव होते हैं जब ग्रह अपने सबसे शानदार प्रभाव प्रदान करता है। बस क्या होता है, दृष्टाय भाव, दृष्टाय भाव में जो ये कठोर अनुशासन वाले ग्रह हैं, या जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं, या जो कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, जैसे कि इनमें आ जाते हैं आपके शनिदेव आ जाते हैं, राहु आ जाते हैं, केतु आ जाते हैं, सूर्य और मंगल आ जाते हैं। ये ग्रह 3 6 11 में बहुत शानदार प्रभाव प्रदान करते हैं। ऐसी अवस्था में जब हमको देखिए शानदार स्थान पर बैठे हुए हैं, और शानदार स्थान को अगर देखें तो शनि जब से यहाँ पर आए हैं तब से इनके साथ किसी न किसी तरीके से विषम अवस्थाएं बनी हुई हैं, और इन विषम अवस्थाओं के आधार पर आपके लिए चीज़ें जो हैं गलत ही होती रही। सबसे पहले क्या हुआ, शनि का मंगल के साथ षडाष्टक संबंध बना, फिर शनि का मंगल के साथ षडाष्टक संबंध बना। अब काफ़ी लंबे समय के लिए जो कर्क राशि में मंगल जो थे वो वहाँ पर नीच के हो गए थे। काफ़ी लंबा समय मंगल ने उस स्थान पर बिताया था, जिसका भी शनि पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि मंगल शनि की ही राशि को देख रहे थे, यानी कि आपके धन भाव को। जिस कारण से आपने कार्य तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत की, लेकिन आपको मेहनत का प्रतिरूप उतना नहीं मिला जितना कि आपको प्राप्त होना चाहिए। आपके अंदर क्रोध की अधिकता रही। फिर उसके बाद आप देखिए शनि तुरंत ही वक्री हो गए।
वक्री होने के बाद में चीज़ें जो हैं आपके लिए डे बाय डे पीछे की ओर जाती रहीं, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो उसका क्या होता है, पीछे की ओर चलने के कारण डिग्री बल भी कम होने लगता है। जैसे कि शनि जब मार्गी हुए थे उस समय पर इनकी डिग्री 3 डिग्री थी। अब धीरे-धीरे देखिए, क्योंकि इन्होंने अपनी चाल थोड़ी तीव्र की है, क्योंकि यह अब वक्री फिर से होने जा रहे हैं अब इसी टाइम के दौरान, क्योंकि जब भी ग्रह किसी स्थान पर आता है तो उसका एक समय निश्चित होता है कि ये इस स्थान से इतने समय में अपना राशि परिवर्तन करके द्वितीय स्थान पर जाएगा। अब जब ये उस स्थान पर थे, तो इन्होंने काफ़ी डिग्री को पीछे की ओर लेकर चले गए थे। अब यह उसी 3 गुना तक रफ़्तार के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब भावाधार पर, दृष्टि आधार पर कई जगह से आपके लिए चीज़ें परिवर्तन दिखा रही हैं, और यह परिवर्तन मेजर ग्रह के आधार पर किस तरीके से आपको प्राप्त होने जा रहा है, राशि के आधार पर किस तरीके से आपको प्राप्त होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ग्रह जब मार्गी होता है तो सामान्य चाल चलता है, उसके प्रभाव काफ़ी शानदार मिलते हैं। लेकिन जब वक्री होता है तो वहाँ पर थोड़ा-सा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि वह ग्रह जो होता है कभी एक भाव आगे के प्रभाव प्रदान करने लगता है, कभी एक भाव पीछे के। तो यह जो आपके लिए बचा हुआ समय पीरियड है, ये कितना रहेगा, और उसके बाद में जब वक्री समय काल प्रारंभ होगा, वो कितना रहेगा, और उसके बाद में क्या होगा कि आपके इन चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या आपकी जो कह सकते हैं वेल्थ के हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, और इस चर्चा के विषय के आधार पर आपके लिए चीज़ें काफ़ी प्रभाव में आने जा रही हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस समय शनि की दृष्टियों की, तो देखिए शनि कितने भावों को हमारे प्रभावित करते हैं, ये भी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तृतीय स्थान पर बैठे हैं, तृतीय स्थान हो गया, तृतीय दृष्टि हो गई, सप्तम दृष्टि हो गई, और दसम दृष्टि हो गई। अब आपके देखिए द्वादश भाव से लेकर तृतीय भाव तक 4 भाव तो ये लगातार हो गए जो शनि द्वारा इस समय पे प्रभावित होने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये आपका विचारों का भाव, जो कि देखिए व्यक्तित्व आपका पूर्ण परिवर्तित होने जा रहा है, तो जिसके आधार पर आपके लिए कह सकते हैं कि विचार भी परिवर्तित हो जाएँगे। मोस्टली आपको जब ग्रह वक्री हो जाता है, देखिए शनि सामान्य अवस्था में होते हैं तब भी आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं, सामान्य अवस्था में भी होते हैं, और जब ये वक्री हो जाते हैं उस समय से 4 गुना अधिक मेहनत लेते हैं, तब आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिन चीज़ों के आप हकदार हैं, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। मोस्टली शनि का यही स्वभाव जो होता है कठोरता से भरा हुआ होता है, कि ये व्यक्ति को जितना वो लेज़ीनेस अपने अंदर लेकर आएगा, आलस्य लेकर आएगा, उतना ही ज़्यादा शनि ये विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्रह जो है ब्रह्मांड में या आपके लग्न में ही खराब हो तभी आपको खराब प्रभाव मिलेंगे। ये होता है आपके कर्मागत। जैसे किसी भी कार्य को आप डिले कर रहे हैं, ये शनि को खराब कर देता है। जितना ही आप कार्यों को डिले करते चले जाते हैं, ये शनि को आपके लिए खराब कर देता है। और जो फलतः, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, जो भी हमारी भावनाएँ होती हैं, उनके आधार पर जो ये ऑरा होता है हमारा, इसमें जो ग्रहों की तरंगें होती हैं, वो बदलने लगती हैं। फलतः हमारे लिए प्रभाव बदल जाते हैं। जब हम कार्य को डिले करने लगते हैं, अब ये भाव आप देख लीजिए कौन-कौन से भाव हैं। सबसे पहले द्वादश भाव आ जाता है, उसके बाद आपका लग्न आ जाता है, धन भाव आ जाता है, आपका पराक्रम भाव आ जाता है, विचारों का भाव आ जाता है, और भाग्य भाव आ जाता है। इतने सारे भाव आपके इस समय पर शनि द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, और जब ये शनि द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं तो शनि कठोरता से, देखिए बेशक कोई भी ग्रह यहाँ पर आ जाए, लेकिन शनि की दृष्टियाँ जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं, वक्री होती हैं। इनकी वक्र दृष्टि जो होती है बहुत ज़्यादा
लोगों को विचलित कर देती है। चाहे जितना भी संघर्षशील मनुष्य हो, एक बार उसके मन में भी ये आता है, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। तो ये जो स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं शनिदेव, ये वक्र अवस्था में उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात हमको कार्यों को कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, किसी के साथ अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनैतिक आचरण करने से भी क्या होता है, हमारा ग्रह हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। जब हमारा ग्रह नेगेटिव हो जाता है तो फलतः वो ब्रह्मांड में या हमारी जन्म कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो, हमारे लिए उसके नेगेटिव प्रभाव मिलने लगते हैं। अब सपोज कीजिए केतु किसी के यहाँ पर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, मोक्ष का कारक माना जाता है। उदाहरण देखिए हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो धन से जुड़ा हुआ या अपने कह सकते हैं कि अपने माइंड को लेकर कॉन्शियस नहीं रहता है, क्योंकि जो भी हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है वो माइंड को तीसरे दिल पर ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़ती है। वो इन क्रियाओं को नहीं करता है, फलतः उसको मोक्ष किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए ग्रह आपका कहीं पर भी बैठा हो, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर उत्साह और जोश को प्रबल करना होगा और कार्यों को डिले करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल छोड़नी होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी ऊर्जाओं को हमें अपने हाथों से निकालना होगा जो ऊर्जाएं निगेटिव ग्रह की ऊर्जाओं को हमसे दूर लेकर जाती हैं। जिनमें से, क्योंकि हम शनि की चर्चा कर रहे हैं, तो शनि की चर्चा के लिए सबसे पहले देखिए मैं वो उपाय बता रही हूँ जो आपके पूरे घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उनकी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर ले जाने का कार्य करती है। देखिए शनिवार और अमावस्या के दिन एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और इसे अपने घर की दहलीज पर, अगर नित्य प्रति कर सकते हैं तो आप रेगुलर कीजिए इस उपाय को। अगर रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए कि आप अपने घर की दहलीज पर इस दीपक को जलाना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी पूरे घर से ही, और इस क्रिया को करने से घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। मोस्टली ये उपाय परीक्षित है, प्रयोग किया हुआ है, हजारों करोड़ों लोगों ने इस उपाय का लाभ उठाया है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है, देखिए आपको क्या करना है, काले उड़द लेने हैं, साबुत उड़द